ऐसा थोड़ी होता है कि आप उधर से पैसा भी लोगे पार्टीशन सेक्शन 19 क्लियर है एडॉप्शन इन मेंटेनेंस एक्ट का। अगर पति की प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो मेंटेनेंस ससुर से नहीं ले सकती, तो इसीलिए तो दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे ना शुरू से। देने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं। इनके खिलाफ का क्या कहना है कि क्या मेंटेन होना चाहिए? नहीं सर, इसमें 4 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें 2 लाख जमा करना था और 50,000 रुपए बच्चे के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करना था और 1.5 लाख रुपए इनके सेविंग अकाउंट में देना। तो अकाउंट नंबर नहीं दे पाए थे, इसलिए ये जमा नहीं हो पाया था पैसा। तो अभी इसलिए बढ़ा देना। नहीं सर, वो पैसा जमा करने के लिए अकाउंट नंबर दिया हूँ, जो अकाउंट नंबर है उसमें मेंशन करवाना पड़ेगा ऑर्डर शीट में, तब पैसा डिपॉजिट हो पाएगा। एक ज्वाइंट अकाउंट है सर और एक उसका सेपरेट अकाउंट है। और सेकंड में मतलब जो ऑर्डर शीट है उसमें गलती से 50,000 रुपये लिखा, वो जो 1.5 लाख रुपए है वो मेंशन नहीं हो पाया। 2 लाख में आएगी। क्या गलती हुई सर एक्चुअली में क्या हुआ था, बहू के द्वारा ससुर का मेंटेनेंस है, तो इसमें कंप्रोमाइज हुआ तो 1 एकड़ जमीन जो इनके हिस्से की हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, और 4 लाख रुपए 2 किस्तों में, जिसमें 2 हमारे नाती हैं, तो 1.5 लाख रुपए नाती के नाम पे फिक्स कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए बहू को दे रहा हूँ। तो मेरे द्वारा जब ऑर्डर के बाद इनसे अकाउंट नंबर मांगा गया, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए एफडी नहीं हो पाई। जी ऑर्डर शीट में मेंशन नहीं था। थर्ड चीज है सर कि इसमें ये था कि अगर हम इतना देते, इनकी सारी शेयर दे रहे थे, जो भी हमारे खिलाफ केस लगाई है, सिविल सूट फाइल की है, और इसमें दहेज डॉरी एक्ट का भी केस लगाई है, हमारे फिर सारे केस भी विड्रॉ करे, बट इनके द्वारा कोई भी कंप्लायंस अभी तक नहीं किया। मतलब ये जब सवाल है कि पहले केस विड्रॉ होगा कि पहले आप पेमेंट करोगे? नहीं, हम तो पेमेंट रेडी है सर, पहले कर दो। तो हम 1.5 लाख की एफडी 18 साल तक के लिए हम नाती के नाम पे कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर दे 1.5 लाख की, जब तक ये मेजर नहीं होता तब तक के लिए इसके नाम पे, और 50,000 हम इनके अकाउंट 1 लाख 4 लाख। भाई साहब आपने 1.5 लाख बोला, 1.5 लाख 2 किस्तों में हुआ था, तो एक किस्त पहले देना 1.5 लाख बड़े वाले बेटे के नाम पे एफडी कर रहा हूँ, 50,000 उनको दे रहा हूँ। सेकंड किस्त गेहूं के बाद दूंगा, तो 1.5 लाख रुपए छोटे वाले के नाम पे एफडी करूंगा और 50,000 फिर कैश दूंगा। ऑल्सो ट्रांसफर नहीं 1 एकड़ नहीं है मतलब, टोटल 8 एकड़ है, जिसमें 4 शेयर है, वो तो सिविल सूट अलग चल रहा है। 8 एकड़ का 5 एकड़ हमारे पास है, खसरा है, मतलब वो तो सिविल कोर्ट का मैटर है। ये तो एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट जो डिग्री इनका एग्जीक्यूशन चल रहा है उसके अगेंस्ट 4 लाख है। हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, अगर ये 8 एकड़ बोलते तो दे देने हमको। अच्छा 3 एकड़ हमको और मिल जाएगा सर, 3 एकड़ एक्स्ट्रा हमको दे रहे हैं तो दे दें। सिविल कोर्ट से जो भी डिसाइड होगा वो तो बंटवारे में हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप उधर से पैसा भी लोगे पार्टीशन सेक्शन पैसा तो उसका है, जो इनके खिलाफ जो बना है मंथली 10,000 रुपए उसका पैसा। सर सेक्शन 19 क्लियर है एडॉप्शन इन मेंटेनेंस एक्ट का। अगर पति की प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो मेंटेनेंस ससुर से नहीं ले सकती, उसमें पति और इनके पेरेंटल ये तो नहीं दे रहे हैं, ये तो उसी का तो सिविल सूट चल रहा है, इसीलिए तो दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे ना शुरू से। देने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं। जल्दी करो यार, आपस में लड़ो नहीं, जल्दी को बताओ क्या करना। ठीक है सर, इसमें रिमेनिंग 2 लाख जमा करवाने का कर दें और फाइनल के लिए कर दें सर मई में। तो अभी तो खाली पैसे अभी तो सब पैसे पिछली बार जब इसमें हो रहा था, अगर ये केस विड्रॉ नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं, नहीं करेंगे इनको केस विड्रॉ नहीं करेंगे तो पैसे करेंगे, मेरिट पे आर्गुमेंट करें, मेरिट में कर लें सर, वो स्टे खत्म कर दें इनका, मेरिट में कर लें। वो तो हमारी जो 2 एकड़ 3 एकड़ हमारी वही 20 लाख की जमीन है, वो कैसे विड्रॉ कर लेंगे आप? वही जमीन दे रहे हैं ना आपको, जमीन तो दे रहे हैं पार्टीशन में, जमीन दे दो, हम कल विड्रॉ कर लें केस सर। हाँ तो ऐसा कर लें, हम पार्टीशन करा दे रहे हैं, 4 लाख रुपए दे दे कल, हम वैसे ही विड्रॉ कर लेंगे केस में। 4 लाख दे लो, 4 लाख दे दें और जो हमारा पार्टीशन है जमीन का वो दे दें। आप कर लीजिए, फिर मैं हो गया आपका। सर मेरा ये कहना है, आप लोग एक्चुअली मैं बीच अगर दोनों लोग बोले ना, एक कहते हैं लुढ़कना लोटा वाली बहस होती है सर, पिछली बार कुछ कह दिया कि पैसे देना है, आज कुछ और होगा, पैसे जमा होना है तो अभी नहीं। अगर ये आर्गुमेंट कर ले फिर हम करें सर, अगर ये भी बोलेंगे बीच में तो हम क्या बोलेंगे? सकता है कि मैं हाईकोर्ट में नहीं बैठूं, जैसे वो पंचायत में होता है ना, वो अब उसके नीचे बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत जो होती है, वो लगता है कि कोर्ट ने कभी कुछ बात हो रही है, कभी कुछ बात हो रही है। या तो शुद्ध कानूनी रूप से बात करो, और या
बिल्कुल घरेलू जैसा होता है ना कि भाई मीडिएशन वे में बात करो। मीडिएशन में ये नहीं देखा जाता कि किसको कितनी चीज मिल रही है, उसमें यह है कि साहब ठीक है इतनी देती है, हम संतुष्ट है, अब हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो कभी आप लोग शुद्ध कानूनी तलवार निकाल लेते हो, फिर उसको अंदर रख के फिर वो पंचायती तलवार निकाल। सर ये बता दे हमको, इनको क्या क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, यही बता दे क्या क्या चाहिए। आप कोर्ट में अभी तो आप जमा करवा दें सर। पंचायत सुनेगा, इसलिए अगले वीक रखो। मतलब इसमें पैसे तो जमा करवा दे, पिछले ऑर्डर में पैसे जमा करने का आदेश था। मीडिएशन में ये क्या अब सर है? पंचायत, अब कौन सी कानूनी बात कर रहा हो, पंचायती बात कर रहे हो? कौन सी कानूनी बहस हो रही है कि पंचायती बहस हो रही है? भाई वरना इनका वो है, जो भी है ये रिवीजन लगे, रिवीजन पे सुनेंगे, अगर रिवीजन में कुछ दम होगा, वरना मैं तो वैसे भी मेंटेनेबिलिटी ठीक है सर, मेंटेनेबिलिटी पे चले रही, अगले हफ्ते रख दे, फाइनल बेंच कर देंगे। तो ये पंचायती बात टिल डेट IR टू बी कंटिन्यू। IR